डॉक्टर बशीर अहमद साहब, आप डायरेक्टर हैं नूर थैलेसीमिया फाउंडेशन के। बहुत शुक्रिया सर आपके तशरीफ़ लाने के लिए, वक्त देने के लिए। थैलेसीमिया पे पाकिस्तान में काम हो रहा है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा इस तरह से फाउंडेशंस नहीं हैं जो फ्री में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही हों। तो आपने किस जज्बे के तहत ये स्टार्ट किया और इतने बच्चों की ज़िंदगी बचाने का इंतज़ाम किया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने फरमाया पेशेंट इसके बहुत ज़्यादा हैं, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और जो और इस तरह के ब्लड डिसऑर्डर्स हैं। तो उसके पेशेंट जो है वो मुख्तलिफ़ NGOs के साथ जो रजिस्टर्ड हैं, जो हमारे पास रिकॉर्ड है, वो तकरीबन इस वक्त जो है 1 लाख के करीब है। गवर्नमेंट सेक्टर में इस तरह का एक इदारा भी नहीं है। अच्छा। क्योंकि ये पेशेंट जो होते हैं इनको ये टोटली ब्लड डिपेंडेंट होते हैं, मतलब इनका सर्वाइवल किसी दूसरे के ब्लड के ऊपर होता है। क्योंकि है कि एक मौरूसी मर्ज़ है जो कि वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होता है। तो ये होता है कि इन बच्चों के अपने से जो रेड ब्लड सेल्स जो है वो नहीं बनते, तो इनको किसी दूसरे डोनर की ज़रूरत होती है। मतलब ऑल द टाइम जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है, सपोज़ ये है कि अगर एक बच्चे को इंतकाल खून की ज़रूरत है 1 माह में 1 मरतबा, लेकिन जैसे जैसे बच्चा जो है वो ग्रो करता है, उसकी फ़िज़िकल नीड्स बढ़ती हैं, स्कूल गोइंग होता है, तो उस सूरत में ये होता है कि उसका कि ब्लड की जो है वो रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जाती है, डिमांड बढ़ती चली जाती है। तो ये एक बड़ा हेक्टिक काम है किसी को कन्विंस करना कि आप जो है ना वो ब्लड डोनेट करें। सपोज़ अगर एक इस तरह का पेशेंट है और उसका स्पेशली बहुत रेयर कोई ब्लड ग्रुप है, सपोज़ AB नेगेटिव है, तो उसको अगर हर 2 हफ्ते के बाद ब्लड चाहिए, तो उसके रिलेटिव्स में या कम्युनिटी में हर 2 हफ्तों के बाद ब्लड जो है वो अरेंज करना एक बड़ा मुश्किल काम है। तो इस ज़रूरत को महसूस करते हुए कि ऑलरेडी इसके अंदर थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन और बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो हमने इस ज़रूरत को महसूस करते हुए ये एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, एक फाउंडेशन जो है वो प्राइवेटली, जैसे आप माशाल्लाह आप अपने हिस्से का अपना हक अदा कर रहे हैं, इसमें अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं, और भी प्राइवेट इदारे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा क्यों नहीं हो सका डॉक्टर साहब कि गवर्नमेंट इन सबको इकट्ठा करती और गवर्नमेंट के साथ एक कोऑर्डिनेशन में एक डेटाबेस बनता और इन बच्चों को हम फैसिलिटेट करते। दूसरा कि सालाना 6000 की तादाद है जो इजाफा हो रहा है थैलेसीमिया के पेशेंट बच्चों में, तो कुछ ऐसा इकदाम क्यों नहीं अभी तक किया जा सका कि इस नंबर को रोका जाए, थैलेसीमिया को कंट्रोल किया जाए? ये मैम हम जहाँ जिस फोरम्स के ऊपर भी जाते हैं, जहाँ इवन हम अपने ब्लड कैंप्स वगैरह करते हैं, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, इंडस्ट्री में, पुलिस लाइंस में, जिस फोरम के ऊपर भी हम जाके अपने ब्लड कैंप्स करते हैं, या हमें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस पे, फोरम्स पे जाने के जहाँ पे भी मौका मिलता है, तो हम ये एक चीज़ अवेयरनेस देने की कोशिश करते हैं कि लोग वी नीड टू कर्टेल द प्रेवलेंस ऑफ दिस डिजीज़, कि हम इसको तदारक करें कि जो पीछे से और बच्चे इस डिजीज़ के वो ना आए। मसलन ये देखें कि मतलब हमारे साथ कोई ऐसा है कोई तरीका कार इलाज का कि थैलेसीमिया का कोई ट्रीटमेंट के ये बच्चे जो हैं ये रिकवर हो जाएं, इससे बजाय कि उन्हें सारी ज़िंदगी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है? इस बारे में हम रिसर्चेस हो रही हैं। अच्छा। लेकिन उसमें सबसे जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस तो है वो है कि इसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो। बहुत ही एक तो एक्सपेंसिव है। अच्छा। दूसरा उसमें इन्फेक्शन जो है वो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और सक्सेस रेट अभी भी लेस दैन 30% है। और फिर अगेन ये क्या होता है कि थ्रू आउट द लाइफ ऐसे पेशेंट्स को कोई भी जब ट्रांसप्लांट होता है तो इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन के ऊपर रहना पड़ता है, जिसमें इन्फेक्शंस और रिजेक्शंस के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो कोशिश जारी है इसमें, लेकिन अभी तक कोई इस तरह का तरीका जो है वो नहीं आ सका कि ये पेशेंट जो है वो कम्प्लीटली क्योर हो जाएँ। माइनर केसेस जो होते हैं थैलेसीमिया माइनर जो होते हैं वो सर्टन आयरन सप्लीमेंट्स के साथ और सर्टन जो है फूड्स के साथ वो रिकवर कर जाते हैं। लेकिन ये थैलेसीमिया मेजर जो है इनको थ्रू आउट लाइफ जो है वो ब्लड डिपेंडेंट होते हैं, इनको दूसरों की ब्लड की ज़रूरत रहती है। तो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से एक चीज़ और ज़रा बताना चाहूँगा कि एक चीज़ और भी होती है कि जब इनको ऐसे पेशेंट को हम जब बार बार हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स करते हैं तो इनमें आयरन लेवल बहुत ज़्यादा होता चला जाता है। मतलब नॉर्मली अगर एक पेशेंट में नॉर्मल पर्सन में 200-300 है, तो इसमें रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन्स के बाद ऐसे पेशेंट में 4000-5000 तक चला जाता है। अच्छा। और वो एक्सेसिव आयरन अगर किसी भी आर्गन में वो प्रिसिपिटेट होता है, किसी आर्गन में चला जाए तो वो आर्गन फेलियर हो सकता है। तो उसके लिए ये होता है कि हम लोग इन पेशेंट्स को मेडिसिन देते हैं जो इस एक्सेसिव आयरन को थ्रू यूरिन जो है आयरन चिलेशन मेडिसिन होती हैं, और वो भी बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। वो कोई एक्सपेंसिव के साथ साथ बच्चों बेचारों को फियर्स होते हैं ना, बार बार उन्हें नीडल प्रिक होने का, छोटे बच्चे बेचारे तो वैसे ही इससे डरते हैं, इंजेक्शन ना लगे, नीडल ना लगे। आप हमारे सेंटर का कभी भी विजिट करें तो बहुत मासूम बच्चे 6 माह के 1 साल के, वो बेचारे शुरू में तो बहुत ज़्यादा वो डरे होते हैं, स्केरी होते हैं कि देखें नीडल प्रिक होगी, डॉक्टर साहब मुझे पेन तो नहीं होगी।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर 2-3 हफ्तों के बाद उनको जो है ना ये सही। दूसरा इसके साथ ये होता है कि एक बहुत मतलब होल द फैमिली सफ़र्स कि देखें कि बहुत हमारे पास पेरिफेरी से दूर दूर से, कसूर से, रायवेंड से, यहाँ दूर दूर से जो है पेशेंट्स आते हैं और उनके अटेंडेंस मतलब आप देखें ये 3 से 4 आवर्स का एक जो है वो प्रोसीजर होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स का। तो होल द फैमिली बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स आ रहे हैं और जिस तरह आप फरमा रही थी कि इसका प्रेवलेंस जो है वो रोकना है, हम मतलब आगाही देना चाहते हैं। हमने गवर्नमेंट फोरम्स के ऊपर भी बड़ी दफ़ा ये बात की है कि निकाह नामे के अंदर एक ऐसा एक अगर कॉलम बना दिया जाए कि जो कपल जिसकी शादी हो रही है उनका अगर शादी से पहले प्री मैरिज है स्क्रीनिंग हो जाए, वो हमारे सेंटर में भी हम फ्री। सॉरी चलिए, इसकी फैसिलिटी तो है प्राइवेटली सही, जैसे आप कह रहे हैं कि शादी होने जा रही है कपल की, जोड़े की, तो उसको पहले से अगर वो ये अपने टेस्ट, अच्छा लोगों में, हमारी जो आवाम है उसमें इस चीज़ का शाऊर, इस पे पॉजिटिव रिस्पांस करना कितना है? क्या लोग अभी बहुत कम है, दे आर स्टिल वेरी रिलक्टेंट कि जो है ना वो कुछ, मैं समझ रहा हूँ कि हमारे जो रिलीजियस क्लैरिक्स हैं दे शुड कम फॉरवर्ड एंड दे शुड प्ले देयर रोल। लोगों को बताया पोलियो के मामले पे लोगों को समझाया, बहुत एक बड़ा तबका था जो बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाना चाहता था, लेकिन आखिर उलमा ने अपना किरदार अदा किया और लोगों को समझ आया। तो थैलेसीमिया भी इसी तरह से एक सर उठाता बहुत बड़ा मसला है। जी बहुत, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि देखें कि इसमें एक दैट्स द ओनली वे कि हम इस चीज़ से, देखिए हमारे साथ कई ममालिक है जैसे ईरान है, इजिप्ट है, वो अब थैलेसीमिया फ्री कंट्री है। मतलब हमारा अल्टीमेटली मोटो तो यही है, वी वांट टू मेक पाकिस्तान थैलेसीमिया फ्री कंट्री। क्योंकि इसमें आप देखें कि कितने आपके मतलब 1 लाख तो ये रिपोर्टेड हमारे पास पेशेंट्स हैं ना जो मुख्तलिफ NGOs के साथ रजिस्टर्ड, और इतने बहुत सारे हैं। और एक और मैं आपके नाजरीन को ये चीज़ बताना चाहूँगा, एक बड़ी मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 1.5 करोड़ हमारे पास जो लेटेस्ट डेटा हमें मौसूल हुआ है कि 1.5 करोड़ लोग जो हैं वो कैरियर हैं। कि अगर वो लड़की लड़का दोनों कैरियर हैं, जब उनकी शादी होगी तो सारे बच्चे आगे थैलेसीमिक मेजर हैं। तो ये एक चीज़ जो है कि हम अपने सेंटर के ऊपर, या हम यही मतलब एक शऊर देना चाह रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर कि लोग जो है शादी से पहले ये स्क्रीनिंग टेस्ट करवाएं। क्योंकि अगर हम यहाँ पे भी इस चीज़ को रोकते हैं तो हमें पाकिस्तान को थैलेसीमिया फ्री कंट्री बनाने में 25 साल लगेंगे। तो उसमें कितने आपको रिसोर्सेज चाहिए। अच्छा एक और चीज़, रिसोर्सेज डेफिनेटली, लेकिन अच्छा ये बताइएगा कि जो बच्चे आते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, जाहिर है हर शहर में इस तरह के केसेस मौजूद हैं, तो क्या ये ज़्यादातर फैसिलिटी लाहौर में मौजूद है उनके ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, या दूसरे शहरों में भी? अब किसी को मुल्तान से लाहौर आना पड़ा है या जनूबी पंजाब से आना पड़ा है या दूसरे सूबों से, तो क्या सिर्फ लाहौर है या बाकी शहरों में? नहीं जी, अब दूसरे शहरों में भी हैं, लेकिन अभी जो है बड़े शहरों तक ये फैसिलिटीज़ हैं। लेकिन ये है कि छोटे शहरों में ज़ाहिर है रिसोर्सेज चाहिए वो चीज़ें सारी इस्टेब्लिश करने के लिए, क्योंकि इसमें ज़ाहिर है सिर्फ एक चीज़ यही नहीं होती कि पेशेंट आता है और वो अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा के चला जाता है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इसमें साथ वो आयरन चिलेशन मेडिसिन होती हैं। जब पेशेंट आता है तो सबसे पहले हम उसका CBC करते हैं अपनी लैब में। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा और आपके नाजरीन को कि जहाँ पे भी हम ब्लड कैंप्स करते हैं और हम वहाँ से ब्लड लेके आते हैं, तो ये है कि एक ब्लड बैग जो होता है 450 ml का, ये 3 तरह के पेशेंट्स की ज़िंदगियाँ बचाने में कारआमद साबित हो सकता है। उसमें से जब वो ब्लड बैग लेके आते हैं उसको अपनी लैब में सेग्रीगेट करते हैं। रेड ब्लड सेल्स हम अलहदा करते हैं जो थैलेसीमिक पेशेंट को हम लगाते हैं। वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो डेंगू के पेशेंट्स की लाइफ बचाने में इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा जो प्लाज्मा होता है वो हमारे जो हीमोफीलिया के पेशेंट होते हैं, जो ऐसा डिसऑर्डर है कि अगर कट लगता है तो उसमें ब्लीडिंग रुकती नहीं है, तो वो हम उस तरह के पेशेंट, मतलब अगर कोई पेशेंट जो है ना, अगर कोई साहब जो है वो ब्लड डोनेट करता है तो इसका मतलब इन अ वे वो 3 लोगों की ज़िंदगी बचा सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।